सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी जो है कंप्यूटर सीरीज के अंदर जो है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, इंटरनेट जो है चैप्टर चला हुआ है। ठीक है, इंटरनेट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम जो है इंटरनेट से संबंधित जो है सेकंड पार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको जो है चेकआउट करना चाहिए, काफी अच्छे तरीके से मैंने वहां पर समझाया। तो आज हम यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और इन सभी की पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट के अंदर दिया गया है इंटरनेट संबंधित शब्दावली दिया गया है। ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स को दिया गया है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, यही चीजें आपको फर्स्ट पार्ट में भी देखने को मिली थी, कुछ कुछ चीजें आपको पता भी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूआरएल से स्टार्ट किया गया है, तो चलिए यूआरएल को देख लेते हैं। आप सभी को पता है यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल वही बात है, डाकिया वाली बात जो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर बताई थी, वही बात है। आपको कहीं जाना है तो आपको जो है उसका पता होना चाहिए, तभी जो है आप उस लोकेशन पर पहुंच सकते हो। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर भी जो है यही चीज है। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पर यानी कि किसी जगह पर पहुंचना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यूआरएल पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एचएसएससी के ऊपर जाना है ना, तो एचएसएससी का आपको जो है यूआरएल पता होना चाहिए, तभी जो है आप यहां पर पहुंच सकते हो। ठीक है, परिभाषा की बात करूं तो यह इंटरनेट पर, यूआरएल की बात कर रहा हूं, इंटरनेट पर किसी भी फाइल, फोटो या वेबसाइट का जो है स्टैंडर्ड पता देने का जो है तरीका होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पता देने का तरीका होता है, क्या होता है, यूआरएल। यूआरएल को क्या बोला जाता है, यूआरएल को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। ठीक है, यूआरएल में पिछले पार्ट में भी बता के आया हूं। वन सेकेंड, पिछले पार्ट में भी जो है हम डिस्कस करके आए हैं। क्या डिस्कस करके आए हैं, यूआरएल के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये एक बार समझ में आ गई ना, एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर कभी भी इन फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई। इसीलिए थोड़ा जोर देके मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, यूआरएल के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो सूचना का प्रोटोकॉल। ठीक है, ठीक है, पहली चीज तो हो गई सूचना का प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया डोमेन नेम। डोमेन नेम मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो चीज आपको याद रखनी है, यूआरएल के अंदर मुख्य दो चीज यही होती है, एक तो डोमेन और एक जो है इंफॉर्मेशन का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे एक वेबसाइट लिख देता हूं, लिखी हुई है ना, ये देखो ये लिखी हुई है वेबसाइट, यहां पे एक वेबसाइट लिखी गई है। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो यहां पे आपको HTTP दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरा आपको www.yahoo.com दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको क्या समझ आ रहा है, जो ये आप इसके अंदर HTTP दिख रहा है ना आपको, ये HTTP दिख रहा है, ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है मेरे भाई। ठीक है, HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल है, जिसकी मदद से हम कहां पर पहुंचेंगे, yahoo.com के ऊपर पहुंचेंगे, यानी कि यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, किसकी मदद से पहुंचेंगे, इस HTTP की माध्यम से जो हम yahoo.com की जो है वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ आई, आई होप यहां तक सारी चीजें समझ आई हुई। यही चीजें लिखी गई है, मैं पढ़ के बता देता हूं। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। वन सेकेंड, थोड़ा सा दोबारा चलते हैं। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका होता है यूआरएल। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का, यानी कि इंटरनेट पर जितनी भी उपलब्ध यानी कि अवेलेबल है सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन, बताता है कि उस सूचना के प्रोटोकॉल यानी कि HTTP एवं डोमेन नेम यानी कि एड्रेस, पता, यहां पे लिख देता हूं HTTP। प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP। डोमेन नेम क्या होता है, एड्रेस होता है, यानी कि पता होता है, को भी दर्शाता है। ठीक है, जैसे HTTP www.yahoo.com में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर yahoo.com नामक वेबसाइट पर जो है पहुंचा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, यही चीज मैंने आसान भाषा में समझा दी है, और यही चीज जो है यहां पर लिखी भी गई है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की बात कर रहा है। वर्तमान में जो है बीजेपी ही जो है सत्ता में आ रही है। ठीक है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से किस पार्टी ने जो है पहली राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया था। ठीक है, भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम जो है इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी जो है उपलब्ध कराई थी। ये दोनों लाइन जो है फैक्चुअल है, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी थी जिसने, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर अपनी जो है वेबसाइट को
बनाया था मेरे भाई, ठीक है। और सिक्किम राज्य ऐसा करने वाला, सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। तो ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म बार बार बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अनेक बार जो है ये चीजें पूछी गई है मेरे भाई, ठीक है। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यहां पे लिखा गया ना टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा मेरे भाई। यह नियमों का एक समूह है, ठीक है, यह एक नियमों का समूह है, ठीक है, जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। तो कौन निर्णय करता है, टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी आईपी एक नियमों का ग्रुप है, यानी कि रूल रेगुलेशन का एक ग्रुप है। कौन है, टीसीपी आईपी क्या करता है, तो वो टीसीपी आईपी ये काम करता है कि इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट वो कैसे काम करेगा, ये निर्णय कौन लेता है, ये टीसीपी आईपी ही निर्णय लेता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव बनाता है। टीसीपी आईपी क्या काम करता है, तो मुख्य रूप से यह दो कंप्यूटर के बीच में जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और संचार यानी कि कम्युनिकेशन को जो है पॉसिबल करता है। यह मतलब होता है टीसीपी आईपी का मेरे भाई, ठीक है। दो अलग अलग कंप्यूटरों के बीच सूचना भेजने और बातचीत को संभव बनाता है टीसीपी आईपी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो भाई सड़क पर चलने के लिए क्या होती है, नियम रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना। सड़क पर आप ऐसे ही थोड़ी है मुंह उठा के चल जाओगे, मुंह उठा के चल जाओगे तो किसी ट्रक के नीचे आ जाओगे भाई, सीधी सी बात है। वहां पे रेड बत्ती लगी होती है, पीली बत्ती लगी होती है, उनका क्या मतलब होता है, रेड बत्ती का मतलब होता है भाई रुक जाओ, ठीक है। पीली बत्ती का मतलब होता है भाई आप चलने के लिए रेडी हो जाओ, और ग्रीन बत्ती का मतलब क्या होता है कि भाई अब चल पड़ो आप, ठीक है। तो यही मतलब है इसका भी टीसीपी आईपी का मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं अपलोड को। अपलोड बिल्कुल आसान भाषा में है। अपलोड का मतलब वही होता है यार, किसी चीज को अपलोड करना, एक स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया को जो है अपलोड कहा जाता है। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर, ठीक है, अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए फाइल की प्रतिलिपि डालते हैं तो उस फाइल को क्या बोला जाता है, उस फाइल को जो है अपलोड बोला जाता है। सरल शब्दों में बताऊं तो जब आप इंटरनेट पर अपनी फोटो या कोई फाइल दूसरे के देखने के लिए डालते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक तो देखा होगा ना, फेसबुक किसने नहीं देखा होगा। कोई अगर ऐसा किसी ने बोल दिया ना कि मैंने फेसबुक नहीं देखा, तो भाई निकल के ही यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। खैर मजाक की बात है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक में आप अपनी फोटो डालते हो, बढ़िया सी फोटो डालते हो, खींच के किसी गाड़ी के आगे चश्मा लगा के कुछ भी करके फोटो डालते हो। क्यों डालते हो, अपनी महिला मित्र को दिखाने के लिए, या भाई बढ़िया बढ़िया अपने दोस्त बन जाएंगी वो दिखाने के लिए डालती हो ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको अपलोड बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अपलोड ही है ना, हाँ ठीक है, अपलोड जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आई। इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है ना, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके अपलोड का मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं डाउनलोड। ऐसे ही डाउनलोड है, सीधी सी बात है, सिंपल सिंपल टर्म है यार। डाउनलोड का क्या मतलब होता है, तो आइए डाउनलोड को भी देख लेते हैं। डाउनलोड एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से फाइल की प्रतिलिपि डाल रहे होते हैं, उसे डाउनलोड कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर हम सर्वर से कोई फाइल की कॉपी अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डाउनलोड बोला जाता है। सरल भाषा में समझो, जब आप इंटरनेट से कोई फिल्म, गाना या पीडीएफ, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि आपने जो है भाई फिल्म आई है कोई नहीं, ठीक है, इंटरनेट से आप उसको जो है डाउनलोड कर लिया, सीधी सी बात है यार, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करते हो ना, तो वह डाउनलोडिंग कहलाती है। सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम गेटवे के ऊपर। गेटवे के बारे में भी पहले भी बता चुका हूं, कोई बात नहीं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। गेटवे की परिभाषा देख लो, यह संचार यंत्र या प्रोग्राम है जो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल लिख दिया, ये भाई मिस्टेक है, ठीक है, यहां पे प्रोटोकॉल आएगा, ठीक है, प्रोटोकॉल आ जाएगा, ठीक है, के वाले नेटवर्क के बीच में जो है डाटा संप्रेषित करता है। आसान भाषा में समझाता हूं, गेटवे का मतलब क्या होता है, दुभाषिया, या दुभाषिया का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेटर, ठीक है, ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, गेटवे जोड़ता है, सीधी सी बात है भाई। इससे आसान भाषा में मैंने नहीं समझा सकता, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है, अगर आपको बोल देना भाई कंप्यूटर के अंदर एक गेटवे शब्द होता है, गेटवे का मतलब तू मेरे को बता सकता है, तो आपको सिंपल सा बस इतना कहना है भाई गेटवे क्या काम करता है, गेटवे एक ट्रांसलेटर की भूमिका निभाता है। जैसे कि दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे कि भाई मेरे को हिंदी आती है और तुझे पंजाबी आती है, तो हम दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम गेटवे की तरह, गेटवे ट्रांसलेटर की मदद से जो है हम कम्युनिकेट कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहां तक, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। गेटवे दो अलग अलग तरह के नेटवर्कों को जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। मतलब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां पे आप खड़े हो, ठीक है। अब मुझे क्या आती है, मुझे हिंदी आती है, ठीक है,
मुझे हिंदी आती है और आपको क्या आती है, आपको पंजाबी आती है, ठीक है। आपको मेरी भाषा समझ नहीं आती, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आती। अब बीच में आपको एक मीडिएटर चाहिएगा, ऐसा आदमी जो आपको मेरी भाषा आपको समझा सके और आपकी भाषा मुझे समझा सके। उसको क्या बोलते हैं, उसको गेटवे बोलते हैं। सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है गेटवे बोलते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में क्या है, आईपी एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, 4 समूहों का समूह, 4 संख्याओं का जो है समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है। वही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 192, इसको डॉट से अलग करेंगे 167, ऐसा जो है एक आईपी एड्रेस होता है मेरे भाई, ठीक है। जिसका एक भाग नेटवर्क का पता, ठीक है, एक भाग नेटवर्क का पता तथा दूसरा भाग जो है नोड पता होता है मेरे भाई, ठीक है। एक भाग क्या होता है, एक भाग तो नेटवर्क एड्रेस होता है और दूसरा भाग क्या होता है, नोड एड्रेस होता है। डोंट वरी, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का आईपी एड्रेस खास तथा अलग होता है मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आईपी एड्रेस ये देखो 202.54.15.178 में 202.54 क्या है, ये नेटवर्क एड्रेस है तथा 151.178 क्या है, ये आपका जो है नोड एड्रेस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आपकी इसकी अब मैं जो है आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूं। परिभाषा में आपने देख लिया, आईपी एड्रेस की डेफिनेशन आपको सिर्फ इतनी सी याद रखनी है। कोई आपसे पूछ ले भाई बताइए आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस में सिर्फ आप इतना ही कहेंगे भाई 4 संख्याओं का जो है एक ग्रुप होता है, उसी को जो है भाई आईपी एड्रेस बोला जाता है। बस उनको जो है डॉट से अलग किया जाता है, ठीक है। और आईपी एड्रेस के 2 भाग होते हैं, बस आपको ये बताना है। आईपी एड्रेस के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो नेटवर्क का पता होता है और एक जो है नोड होता है, ठीक है। नोड का पता होता है, ठीक है। खासियत अगर इसकी बात करेंगे तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो अलग होता है, यानी कि यूनिक होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। अब इसका लोकल उदाहरण, यानी कि उदाहरण आपको बताऊं तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण ऐसा हो जाएगा, आपके शहर का जो पिन कोड है ना, अपना क्या है, मेरा वाला तो हिसार का जो है 12501 है मेरा भाई, ठीक है। मैं 12501 यूज करता हूं जो है ये पिन कोड, ठीक है। और आपके घर का नंबर, मेरे घर का नंबर क्या है, घर का नंबर मेरे घर का नंबर क्या है, 336 है अभी, ठीक है। 336 है, ये क्या है, ये नोड पता है, ठीक है। ये क्या है, ये नोड पता है, यानी कि जो मेरा घर का एड्रेस है ना, ये तो मेरा नोड पता हो जाएगा। और जो मेरा शहर का पिन कोड है ना, ये 12501 है, ये क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क पता हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इन दोनों को मिलाकर जो है आप घर की सही पहचान बता सकते हैं मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं HTTP। HTTP की फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है, इसकी परिभाषा आपने देख ली है HTTP की। इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एक एप्लीकेशन स्तर का जो है प्रोटोकॉल होता है। मुख्य रूप से काम क्या करता है, जो HTTP है ना, ये काम क्या करता है, यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि वेब पेज का प्रसारण या ट्रांसफर जो है कैसे होगा मेरे भाई, ठीक है। सरल भाषा में समझाऊं तो ब्राउजर में कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो HTTP ही पर्दे के पीछे से उस पेज को सर्वर से लाकर जो है आपके कंप्यूटर पर दिखाता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। वीडियो 2 बार देख लेना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इससे आसान भाषा में मेरे हिसाब से नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। स्पैम के बारे में आप सभी को पता होगा, स्पैम क्या होता है भाई, अक्सर जो है आपके ईमेल में बहुत सारे जो है अनवांछित मेल आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको स्पैम बोला जाता है, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने कोई मेल नहीं मांगी है, फालतू की ईमेल बहुत सारी मेरे पास आती रहती है, उनको क्या कहा जाता है, उनको स्पैम कहा जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। यह अनसोलिसिटेटेड तथा जंक ईमेल है, सीधी सी बात है, ठीक है। समझ गए। परिभाषा की बात करूं तो इंटरनेट पर लोगों को ऐसे संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिनकी जो है उनको मांग नहीं की गई है या फिर उनको नहीं चाहिए, उनको स्पैम कहा जाता है, सीधी सी बात है। इसको जो स्पैम होता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अनसोलिसिटेटेड या फिर जंक ईमेल के नाम से जो है इसको जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। लोकल एग्जांपल दूं, चलिए लोकल एग्जांपल एक बार फिर से दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं। आपके फोन पर रोज फालतू के लोन या गेमिंग के जो मैसेज आते हैं ना, आप अपना मैसेज बॉक्स देखना, आपका जो फोन है ना, आपके मैसेज बॉक्स में बहुत सारे फालतू के जो है इमेजेस आते हैं, फलानी फलानी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फलानी फलानी लिंक जो आपको आते हैं, वो क्या होता है, वो जाहिर सी बात है वो स्पैम होते हैं, बस सीधी सी बात है।
आपने फोन कॉल्स भी देखा होगा, फोन कॉल्स में जो नंबर आता है ना उसमें रेड करके लिखा आता है, रेड करके क्या लिखा आता है, स्पैम लिखा आता है। स्पैम मतलब कि वो फालतू की कॉल होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है मेरे भाई। समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं डोमेन नेम के ऊपर, ठीक है। तो डोमेन नेम को देख लेते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? एक विशेष नाम है, ठीक है, जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है, ठीक है। डोमेन नेम क्या बताता है? इंटरनेट वेबसाइट की जो है पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का यूआरएल के अंत में डॉट के बाद के नाम को जो है डोमेन नेम कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है .com, ये क्या है? ये डोमेन नेम है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में भी मैं बता चुका हूं, आई होप कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी। डोमेन नेम किसको बोला जाता है? ये जो .com आपको दिख रहा है ना, यही इसका जो है डोमेन नेम है, ठीक है। .com में .com डोमेन नेम है, यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो .com है ना, ये किसको इंगित करता है? ये किसी देश को इंगित कर सकता है या फिर किसी संस्था को इंगित कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए थोड़ा सा बता देता हूं। पहचान के लिए किसी वेबसाइट के यूआरएल के अंत में जो .com या फिर कुछ भी नाम लिखा होता है वो डोमेन नेम होता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। ये देख लेना भाई, ये देख लो। .acro का मतलब क्या है? एविएशन होता है। .biz का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। .gov का मतलब सरकारी संस्था। ये बताने की कोशिश कर रहा है जैसे कि HSSC है, HSSC है। अब HSSC नाम से तो दुनिया जहान की वेबसाइट मिल जाएगी, फालतू की वेबसाइट मिल जाएंगी, फेक वेबसाइट मिल जाएगी, बहुत मिल जाएंगी HSSC की वेबसाइट की। लेकिन जो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना, उसके पीछे आपको क्या मिलेगा? hssc.gov.in मिलेगा, ठीक है। gov.in मिल सकता है या फिर .com मिल सकता है। इस .gov का मतलब क्या है? सबसे पहले याद रखना, ये क्या है? ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। ये क्या है? ये डोमेन नेम है। और ये क्या इंगित करता है? .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे आपको पता करना होता है मेरे भाई, ठीक है। ये सारों का मतलब ऐसा ही है जो यहां पर लिखे गए हैं मेरे भाई, ठीक है। ये याद रखना, पूछे जाते हैं। .edu का मतलब क्या है? एजुकेशन, शैक्षिक संस्था। .in का मतलब भारत हो जाएगा। .org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। .net का मतलब नेटवर्क हो जाएगा। ये सारे देख लेना मेरे भाई अच्छे से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फ्लैश को, देख लेते हैं भाई। यहां पे फ्लैश के बारे में क्या लिखा गया है, तो फ्लैश को देख लेते हैं। यहां पे फ्लैश लिखा गया है, यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। फ्लैश क्या होता है? छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो वेब पेज पर चलते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है एवं एनिमेशन प्रदान करते हैं। फ्लैश कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं है, मैं दोबारा समझा देता हूं। परिभाषा में छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको जो है फ्लैश कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। किस पर चलते हैं? वेब पेज पर ये चलते हैं। काम इनका क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है यह सुनिश्चित करना कि आपने जो है ऑनलाइन फॉर्म ठीक से भरा है या नहीं। वेबसाइट पर एनिमेशन, चलते फिरते चित्र दिखाना, ये जो है फ्लैश होता है मेरे भाई, ठीक है। लोकल उदाहरण की बात करूं तो जैसे आप किसी फार्म पर गलत मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फार्म तो आपने भरा होगा ना, जाहिर सी बात है, HSSC का तो फार्म भरते हैं। अब वहां पर अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालेंगे ना, तो तुरंत एक लाल निशान या मैसेज आ जाएगा। वह फ्लैश जैसे प्रोग्राम की वजह से ही होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सफरिंग की बात कर लेते हैं। तो सफरिंग की बात कर लेते हैं। सफरिंग वही है, इंटरनेट पर आप दुनिया जहान की वेबसाइट चलाते हैं। जैसे कि आपने भाई HSSC की वेबसाइट पर जाने के लिए इंफॉर्मेशन लेने की है, HSSC की वेबसाइट खोल ली। आपने गाने सुनने के लिए कोई सॉन्ग की वेबसाइट खोल ली। आपने मूवी डाउनलोड करने के लिए कोई वेबसाइट खोल ली। ये जितनी भी आप वेबसाइट को खोलते हैं या इंफॉर्मेशन करने के लिए करते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको सफरिंग बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना या एक्सप्लोर करना सफरिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। वायरस के बारे में कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं भाई। वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा तथा जानकारी के लोड हो जाता है। एक वायरस बार बार खुद की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी तैयार कर सकता है और उपलब्ध सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीरे या फिर पूर्णतः रोक सकता है। वायरस क्या करता है? वायरस जब हमारे कंप्यूटर में आता है ना, तो वो अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारी कॉपी बनाकर वो क्या कर देता है? कंप्यूटर की मेमोरी को रिजर्व कर लेता है और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो कर देता है या फिर रोक देता है मेरे भाई, ठीक है। कुछ वायरस कंप्यूटर के बूटिंग से स्वयं को जोड़ लेते हैं तथा जितनी बार कंप्यूटर बूट करता है वह उतना ही जो है फैलता जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा या प्रोग्राम को क्षति पहुंचाते हैं। हमारे कंप्यूटर में वायरस के आने का सामान्य तरीका इंटरनेट तथा अवांछित ईमेल होती है, ठीक है। अपने कंप्यूटर में जो नॉर्मली वायरस आते हैं ना, उनके दो ही रीजन होते हैं, या तो वो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आते हैं या फिर ईमेल के जरिए जो है हमारे कंप्यूटर में आ सकता है। कंप्यूटर वायरस भिन्न भिन्न प्रकार के
होते हैं मेरे भाई, ठीक है। खतरा क्या मतलब परिभाषा आपने देख ली भाई। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है जो आपकी मर्जी या जानकारी के बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड हो जाता है। खतरा क्या होता है वायरस से हमें? तो खतरा हमें ये होता है, यह खुद की बार बार जो है नकल यानी कि कॉपी तैयार कर लेता है हमारे कंप्यूटर में और पूरी मेमोरी भर देता है हमारी, ठीक है, कंप्यूटर की, जिससे सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। नुकसान वायरस से क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है, जरूरी फाइल्स होती है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। कैसे आता है? तो आपको पता है, इंटरनेट या फिर ईमेल के जरिए जो है ये हमारे कंप्यूटर में घुस सकता है। अब यहाँ पे कुछ जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस दिए गए हैं, ये देख लेना। बूट सेक्टर वायरस हो गया, परजीवी वायरस हो गया, ठीक है, पैरासिटिक वायरस हो गया, मल्टी पैरेट्स जो है वायरस हो गया, ठीक है, लिंक वायरस हो गया, मैक्रो वायरस हो गया, ठीक है। ये बहुत प्रकार के जो है वायरस होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनको जो वायरस है, वायरस को मारने के लिए हमें क्या चाहिए? एंटीवायरस चाहिए होता है। तो चलिए देख लेते हैं। वायरस को नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को जो है एंटीवायरस कहा जाता है। सिंपल सी बात है, वही चीज है। अगर आप बीमार होते हो तो बीमार होते हो तो क्या होता है? आपके जो शरीर है उसके अंदर क्या आ जाता है? वायरस आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं। अब उनको दूर करने के लिए आप कहां पर जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको जो है भाई क्या देता है? दवाई देता है। दवाई से क्या होता है? आपके जो कीटाणु होते हैं शरीर के अंदर वो मर जाते हैं और जो अच्छे कीटाणु होते हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है। सेम प्रोसेस जो है वायरस और एंटीवायरस के साथ में है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। वायरस को नष्ट करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को जो है एंटीवायरस कहते हैं। इसमें ऑटो प्रोटेक्टेड तथा रियल टाइम प्रोटेक्शन की सुविधा रहती है, जो इंटरनेट से किसी फाइल का उपयोग करने के लिए पहले उसे जांच लेता है यह वायरस मुक्त है या नहीं। मतलब अगर ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल है, एंटीवायरस इंस्टॉल है, तो अगर आप इंटरनेट पर काम करोगे ना या फिर कोई फाइल डाउनलोड करोगे तो वायरस क्या करेगा? उस फाइल को पहले स्कैन करेगा। मतलब आपके कंप्यूटर में आने से पहले ही उसको स्कैन कर लेगा कि इस फाइल के अंदर वायरस है या नहीं वायरस है। अगर उसके अंदर वायरस दिखेगा ना तो जो स्कैनर होगा ना आपका, एंटीवायरस होगा, वो पहले ही आपको डाउनलोड करने से पहले एक पॉपअप करके मैसेज दे देगा, रेड अलर्ट करके कह देगा कि भाई इस फाइल के अंदर वायरस है, ये आपके कंप्यूटर के लिए खतरा हो सकता है, ध्यान से इसको डाउनलोड कीजिएगा। समझ गए? यहां तक आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर फिर भी वायरस सिस्टम में सक्रिय हो जाता है, अगर फिर भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हमें पॉपअप विंडो के साथ जो है सूचित कर देता है, जिसे हम एंटीवायरस के सिस्टम स्कैन चलाकर जो है हटा सकते हैं। कुछ समय के अंतराल पर पूर्ण सिस्टम स्कैन करके चलाकर हम कंप्यूटर को वायरस मुक्त रखने में सक्षम हो सकते हैं। सर्वप्रथम दिखने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन था। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है जिसकी समझाने की जरूरत पड़ेगी। बस ये लाइन अच्छे से याद रखना। सर्वप्रथम जो है पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी में दिखने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? तो ये सी ब्रेन था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित है, जैसे कि सी ब्रेन हो गया, मंकी हो गया, वन हाफ हो गया, माइकल एंग्लो हो गया, क्रीपर हो गया, हैप्पी बर्थडे जोशी हो गया, ठीक है। ये सारे जो है कंप्यूटर वायरस है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। पासवर्ड के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। आपने अगर कोई अकाउंट बनाया तो उसका एक पासवर्ड देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने फेसबुक पर अकाउंट बनाया तो उसको सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड लगाते हो। चलिए ये समझ नहीं आया तो एक काम करो, एचएसएससी की वेबसाइट पर आप क्या करते हो? आप फॉर्म भरते हो, ठीक है। अपना फॉर्म भरते हो, वहां पर जो है वो क्या करता है भाई, आप अपना नाम देते हो, ठीक है। आप अपना नाम देते हो, उसके बाद आप फादर नेम देते हो, उसके बाद आप मदर नेम देते हो, उसके बाद क्या कहता है भाई, एक पासवर्ड जनरेट करो। तो आप पासवर्ड यही जनरेट करते हो ना। फॉर एग्जांपल ऐसे ही पासवर्ड जनरेट करते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूं harish@123। ऐसा जो है पासवर्ड आप बनाते हो, इसी को जो है पासवर्ड कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डाटा या ईमेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वही चीज है भाई, पासवर्ड लगाने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यार, ये तो और भी पास आपको लेके चलता हूं। फोन तो आप यूज करते हो ना, फोन में आजकल सभी पासवर्ड लगाते हैं। है किसी का फोन आज के टाइम में ऐसा जिसके पासवर्ड ना लगाओ? मेरा लगा है भाई, आके देख लेना चाहे तो, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, आजकल नॉर्मल जो फोन होते हैं ना सभी के, वो अपना पासवर्ड लगा के लगते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना जो सीक्रेट डाटा उन्हीं के फोन में है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। वह अल्फा न्यूमेरिक या चिन्हों, अंकों एवं शब्दों का संयोजन हो सकता है। मतलब वही चीज ये बताई गई है, पासवर्ड आपका कैसा हो सकता है? ऐसा पासवर्ड हो सकता है। आप जो है अक्सर जो है यहाँ पर जो है यूज करेंगे। उसके बाद जो है आप ये स्पेशल कैरेक्टर भी इसके अंदर यूज करेंगे, आप इसके अंदर न्यूमेरिक की भी यूज करेंगे। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी को मिलाकर जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। हैकर की बात करें तो हैकर वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, उसे हैकर कहा जाता है। सिंपल सी बात है यार, इसमें कुछ यहाँ पर
बताने लायक है ही नहीं। फिशिंग की बात करें तो फिशिंग स्कैन वही होता है। फिशिंग स्कैन आप सभी ने देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी, क्या नाम आया था उसका, एक सीरीज का नाम था, याद कर रहे हैं तो थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, एक एक मूवी आई थी, कौन सी वेब सीरीज आई थी भाई, मूवी तो क्या आई थी, वेब सीरीज आई थी, ठीक है। अरे यार, वेब सीरीज का नाम क्या था, जाम तारा था, ठीक है, जामतारा। तो ये इसी के ऊपर थी, मतलब फिशिंग स्कैम के ऊपर ही थी। मतलब फेक कॉल करके भाई जो है आपकी सर लॉटरी लगी है, आपका नाम हमारे लकी ड्रॉ में आया है, प्लीज़ अपना जो अकाउंट नंबर है वो बता दीजिएगा, उसके पीछे जो है CVV नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो स्कैम होते थे ना, वो इसी तरीके से किए जाते थे। इस वेब सीरीज के अंदर वही दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयासों को फिशिंग स्कैम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाता संख्या, वही जो मैंने ऊपर बताया ना, इस वेब सीरीज को देख लेना, वही सब उसके अंदर बताया गया, ठीक है। पासवर्ड तथा क्रेडिट कार्ड विवरण इत्यादि, इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स या किसी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के समान जो है अवैध वेबसाइट का सहारा लेते हैं। मतलब कि वो एग्जांपल है जैसे कि HSSC की ओरिजिनल वेबसाइट है, अब किसी हैकर ने क्या किया, HSSC जैसी दिखने वाली बिल्कुल हूबहू बनाएंगे, ऐसी ही एग्जैक्ट जो है इसकी कॉपी वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। फर्क आपको पता नहीं चलेगा, बस वही बात है, फर्क देखने के लिए आपको पीछे का डोमेन नेम याद रखना पड़ेगा, .gov होना चाहिए, ठीक है। ये .gov होगा तो भी आप ओरिजिनल पर जा पाएंगे, अदरवाइज जो है आप अगर आपने फॉर्म भरा और अपनी फीस कटवा दी ना, तो जो है फेक वेबसाइट पर चली जाएगी, ठीक है। यही होता है मतलब फिशिंग का, ठीक है। जो एक जैसा दिखने वाला जो डुप्लीकेट पेज बोलते हैं ना, उसी को फिशिंग बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीमीडिया को देख लेते हैं। मल्टीमीडिया में क्या बोला गया है, लोग आपस में अपनी बात कहने या एक दूसरे तक कोई सूचना पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न माध्यम की सहायता लेते हैं। ये माध्यम निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि ध्वनि ऑडियो हो गया, दृश्य वीडियो हो गया, प्रतीक सिंबल हो गया, शब्द टेक्स्ट हो गया, एनिमेशन हो गया इत्यादि, ठीक है। ये मल्टीमीडिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मल्टीमीडिया अपनी बात या सूचना को एक से अधिक माध्यम का उपयोग कर दूसरे तक पहुंचाना है। दूसरे शब्दों में शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन का एक साथ संपादित होना मल्टीमीडिया कहलाता है। एक मल्टीमीडिया आधारित कंप्यूटर में सारे आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो इन सारे कार्यों को एक साथ करने में जो है सक्षम होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कौन कौन से होने चाहिए। ग्राफिक्स एक्सेलरेटर कार्ड होना चाहिए, CD-ROM ड्राइव होना चाहिए, साउंड कार्ड होना चाहिए, माइक्रोफोन तथा कैमरा होना चाहिए और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, मल्टीमीडिया का प्रयोग। तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे देखो, शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने में जो है मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, बिजनेस में होता है, एंटरटेनमेंट में होता है और साइंस में जो है ये उपयोग होता है मल्टीमीडिया का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीमीडिया के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया देख लेते हैं। मल्टीमीडिया के निम्नलिखित तत्व होते हैं। शब्द, शब्द क्या होता है, इसके अंतर्गत स्क्रीन पर शब्दों को दिखाया जाता है। इसका उपयोग सूचनाओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है। शब्दों को विशेष टूल्स जैसे बोल्ड, ब्लिंक तथा अंडरलाइन का उपयोग कर आकर्षक तथा रोचक बनाया जाता है। चित्र की बात करूं यानी पिक्चर की बात करूं तो कंप्यूटर के द्वारा अच्छी गुणवत्ता के चित्र स्क्रीन पर तैयार किए जाते हैं। किसी सूचना को लोगों को सरलता से समझाने के लिए शब्दों के साथ जो है चित्र का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आसान भाषा है, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। इतने इंटेलिजेंट हो आप, आई नो, ठीक है। चलचित्र यानी कि मूवीज की बात करूं तो मल्टीमीडिया प्रोग्राम का उपयोग कर कंप्यूटर को टेलीविजन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक उत्सवों, फिल्मों तथा शिक्षाप्रद फिल्मों आदि को CD कॉम्पैक्ट में जो है संग्रहित कर कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। एनिमेशन की बात करूं तो यह ग्राफिक चित्रों का समूह है जिसे तीव्रता से एक के बाद एक दिखाया जाता है ताकि वो सिनेमा की तरह गतिशील दिखाई दे सके। इसका उपयोग बच्चों के कार्टून फिल्म, वीडियो गेम्स, ऑटोमोबाइल उद्योग तथा सुरक्षित ड्राइविंग के फिल्म आदि के लिए बनाने के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। ये चैप्टर भी यहाँ पर ओवर हो चुका है हमारा, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। काफी इंटरनेट की जानकारी हमने यहाँ से ली है। तो इंटरनेट चैप्टर जो है यहाँ पे हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है दोनों कंप्लीट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हमारा 3rd पार्ट आएगा, कब आएगा, ये संडे को आएगा, ठीक है। संडे को आएगा। इसमें हम सारे MCQ देख लेंगे इंटरनेट से रिलेटेड, जितने भी MCQ है ना वो सारे हम यहाँ पर संडे वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगे ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर जो है वर्क जरूर करूंगा मेरे भाई, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि आसान भाषा में आपको समझ आना चाहिए, लेमन भाषा में आपको समझ आना चाहिए, ताकि कोई भी डिफिकल्ट आपको चीज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना तो आप जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते। रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई।
जितना मर्जी रट्टा मार लो, और जहां पे रट्टा मारना है ना, मैं खुद बता देता हूं रट्टा मारना है। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है ना, मैं वहां पे दिल खोल के बोलता हूं रट्टा मारो यहां पर, लेकिन जहां पे समझने की चीज होती है ना, वहां पे समझना भी जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, जो ये कंप्यूटर की सीरीज चल रही है ना, जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, इनका मतलब ही समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा ना, तो यकीन मानिएगा आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। समझ आई यहां तक बातें? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो है बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, बस यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो सेशन कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी जरूर बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।